तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो मेरा नाम कृष्णा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रो स्टडी। तो इस चैनल पर सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डाल जाती है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे, हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए संघ संघ का क्या मतलब है। तो संघ का मतलब है कि हमारे भारत में एक व्यवस्था चलती है जिसे हम क्या कहते हैं, संघ व्यवस्था। देखिए जिसका मतलब क्या है कि भारत में किसी भी राज्य को भारत से अलग होने की आजादी नहीं है। यानी कि भारत से कोई भी राज्य जैसे कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, वो भारत से अलग नहीं हो सकता। इसे ही हम कहते हैं संघ व्यवस्था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि संघ व्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखिए भारत में इसका मतलब क्या है कि राज्य देश से अलग नहीं हो सकता, यानी कि जो राज्य है वो देश से अलग नहीं हो सकता। और देखिए जो यूएसए है उसमें इसका क्या मतलब है, उसमें इसका मतलब है कि राज्य देश से अलग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, राज्य देश से अलग हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए जो ये संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है इसका वर्णन हम कौन से भाग में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे भाग यानी कि अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका वर्णन हम पढ़ेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 1 में क्या दिया हुआ है। देखिए अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें किस किस को शामिल किया गया। तो देखिए राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को और अर्जित क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए भारत संघ के राज्यों का वर्णन अनुसूची फर्स्ट में दिया हुआ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाती है हमारी अनुच्छेद 2। तो देखिए अनुच्छेद 2 में क्या दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 2 में दिया हुआ है, और देखिए एक चीज और बता दूं मैं आपको कि अर्जित क्षेत्र किसे कहते हैं। आप इसमें कंफ्यूज होंगे। तो देखिए अर्जित क्षेत्र, तो अर्जित क्षेत्र कहते हैं हम कि वह जिसे एक देश किसी अन्य देश या सत्ता से खरीद कर या जीत कर या किसी अन्य तरीके से अपने नियंत्रण में कर ले लेता है और उसे अपने ही देश में मिला लेता है, उसे कहते हैं हम अर्जित क्षेत्र। चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जाती है हमारी अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 में क्या दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 2 में दिया हुआ है कि संघ में नए राज्य का प्रवेश और नए राज्य की स्थापना। देखिए नए राज्य में बाहरी क्षेत्र को भारतीय राज्य में शामिल किया जाएगा, यानी कि जो नए राज्य है इसमें किसको शामिल किया जाएगा, बाहरी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल है सिक्किम। तो देखिए 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा अनुच्छेद 2 में जोड़कर सिक्किम को क्या बनाया, सहराज्य बनाया। तो देखिए इसके बाद आता है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम। जो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 है उसमें अनुच्छेद 2 को समाप्त कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 2 को समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को क्या मिल गया, राज्य का दर्जा मिल गया और सिक्किम 22वां राज्य बन गया। भारत का कौन सा 22वां राज्य बन गया। और देखिए सिक्किम में किसका राज्य चलता था उस समय। तो उस समय चलता था चौग्याल वंश का। किसका, चौग्याल वंश का। तो देखिए तीसरे अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है। देखिए तीसरे अनुच्छेद में दिया हुआ है कि नए राज्य की स्थापना होगी। तो भारत में जो बड़े राज्य हैं उनसे नया राज्य बना दिया जाएगा। तो देखिए नए राज्य की स्थापना होगी भारतीय संघ से। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना कब, 2 जून 2014 को। तो देखिए और भी कई उदाहरण है इसके, जैसे कि यूपी से उत्तराखंड बना और मुंबई प्रेसिडेंसी से महाराष्ट्र और गुजरात बना। तो चलिए इसमें दूसरा पॉइंट है कि राज्य के नाम में परिवर्तन। जैसे कि उड़ीसा, उड़ीसा से क्या बना दिया, ओडिशा। ये कब, इसमें कब परिवर्तन किया गया नाम में, 2011 में। अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या है कि राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि। तो देखिए इसमें नोट है, जो मद्रास है उसको 1969 में क्या बना दिया, तमिलनाडु। और ऐसे ही मैसूर को 1973 में कर्नाटक बना दिया। उत्तरांचल को 2007 में उत्तराखंड बना दिया और केलकटा को 2001 में कोलकाता बना दिया। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाती है इसके बाद हमारी अनुच्छेद 4। तो देखिए अनुच्छेद 4 में क्या दिया हुआ है। तो देखिए जो अनुच्छेद 4 है इसमें अनुच्छेद 2 और 3 में बनाए गए
कानून है वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। और ये प्रावधान कहां से लिया गया है? ये प्रावधान लिया गया है अनुच्छेद 4 से। देखिए 2 और 3 में बनाए गए कानून है वो संविधान संशोधन में नहीं माने जाएंगे। देखिए लेकिन संविधान संशोधन किसमें माना जाता है? तो देखिए संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में माना जाता है। और ये हमने कहां से लिया था? ये लिया था हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया था। और देखिए इसमें एक नोट लिखा है कि राज्यों के गठन के लिए क्या किया जाएगा। देखिए तो राज्यों के गठन के लिए क्या किया जाएगा, तो इसमें पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। जो साधारण बहुमत प्रस्ताव है वो क्या किया जाएगा? पास किया जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बना है, इसमें क्वेश्चन बना है कि क्या संसद किसी भारतीय भूभाग को अन्य देश को सौंप सकती है? तो देखिए तो इसमें एक मामला आया बेरूवादी बनाम भारत संघ, बेरूवादी वर्सेज यूनियन। तो देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आंसर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद साधारण बहुमत से ऐसा नहीं कर सकती कि भारत के भूभाग को अन्य देश को दे दें। और देखिए इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि दूसरा पॉइंट है कि इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। जैसे देखिए 1960 में बेरूवादी क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया, जो बेरूवादी क्षेत्र है उनको क्या पाकिस्तान को दे दिया। अब देखिए किसके द्वारा दिया गया? तो देखिए 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के द्वारा दिया गया, जिस पर हस्ताक्षर किसके थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर थे। देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। देखिए इसमें 2 पॉइंट और हैं कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत ने 111 क्षेत्र, कितने? 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए। और इस पर हस्ताक्षर किसके थे? तो इस पर हस्ताक्षर थे प्रणब मुखर्जी के। किसके? प्रणब मुखर्जी के। तो देखिए और इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि बांग्लादेश ने मात्र 51 क्षेत्र किसको दिए? भारत को दिए। कितने? मात्र 51 क्षेत्र। और भारत ने कितने दिए बांग्लादेश को? 111 क्षेत्र दिए। राज्यों का पुनर्गठन, तो देखिए राज्यों का जो पुनर्गठन है यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर एक आयोग बनाया गया जिसका नाम क्या दिया गया? जिसका नाम दिया गया धरा आयोग। ये कब बना? ये बना 17 जून 1948 को। कब? 17 जून 1948 को। देखिए इसमें इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है प्रथम भाषाई प्रांतीय आयोग। क्या कहते हैं इसको? प्रथम भाषाई प्रांतीय आयोग भी कहा जाता है। तो देखिए इसके अध्यक्ष कौन बने? तो इसके अध्यक्ष बने न्यायमूर्ति एस के धर, या इसे हम जस्टिस एस के धर भी कह सकते हैं। अब देखिए दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। तो देखिए इन्होंने उस रिपोर्ट में क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि जो राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। और देखिए दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा? दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भौगोलिक क्षेत्र एवं विलीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि पहला पॉइंट तो इसमें क्या था कि जो राज्यों का पुनर्गठन है वो किसके आधार पर नहीं होना चाहिए? भाषा के आधार पर। और दूसरा पॉइंट क्या कहा कि भौगोलिक क्षेत्र एवं विलीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए राज्यों का पुनर्गठन। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अब क्या होता है, एक समिति बनाई जाती है। तो देखिए उस समिति का नाम क्या है? जेबीपी समिति। तो ये कब बनी? ये बनी दिसंबर 1948 में। कब? दिसंबर 1948 में। इसमें कितने लोग थे? इसमें 3 लोग थे जिनका नाम क्या है? तो पी से तो है पटाभी सतार मैया। क्या? पटाभी सतार मैया। और बी से कौन है? वल्लभ भाई पटेल। और जे से कौन है? जवाहरलाल नेहरू। देखिए इनका कार्य क्या था? तो इनका कार्य था धारा आयोग की सिफारिशों की जांच करना। क्या कार्य था? धारा आयोग की सिफारिशों का जांच करना। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की कब? अप्रैल 1949 में। कब पेश की? अप्रैल 1949 में। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो धारा आयोग है उसकी सिफारिशों का समर्थन किया। क्या किया? धारा आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया। और देखिए इनका विरोध, जो इनका विरोध है वो कौन कर रहे थे? देखिए इनका विरोध कर रहे थे पोटी श्री रामलू ने। इनका क्या किया? विरोध किया। और इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। और भूख हड़ताल कितने दिन तक चली? 56 दिन तक चली। तो देखिए 56 दिन तक भूख हड़ताल चली। और 15 दिसंबर
1952 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु। 56 दिन ये भूखे रहे और 58वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए जो इनकी मांगे थी वो क्या क्या थी, तो इनकी मांगे थी कि जो राज्यों का गठन है वो किसके आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा बना, तो भाषा के आधार पर जो प्रथम राज्य है वो बना आंध्र प्रदेश। कब बना, 1 अक्टूबर 1953 में। तो देखिए जो आंध्र प्रदेश है इसका पुनर्गठन कब हुआ, तो इसका पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 में। इसीलिए आंध्र प्रदेश में 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब देखिए अब बात करते हैं कि अब क्या हुआ, तो अब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया, 1953 में ये बनाया गया। और देखिए इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है डॉक्टर फजल अली आयोग के नाम से भी इसे जानते हैं। तो देखिए इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर फजल अली, इसके क्या है अध्यक्ष। अब देखिए इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें 2 सदस्य थे। कौन कौन, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। तो एच.एन. कुंजरू का पूरा नाम है हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर का पूरा नाम है कमलम माधव पणिक्कर। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। अब इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की, इस रिपोर्ट के आधार पर एक अधिनियम बनाया गया। तो उस अधिनियम का नाम क्या था, उस अधिनियम का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर। देखिए इसमें क्या हुआ, जो राज्य का पुनर्गठन अधिनियम है उसकी स्थापना कब की गई, तो वो बना कब, 1956 में वो बन गया। अब देखिए इस अधिनियम द्वारा 1 नवंबर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अब देखिए कितने राज्य बने, 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। अब देखिए इसकी सिफारिशें क्या क्या थी इस अधिनियम की, तो देखिए इसकी सिफारिशें थी कि इन्होंने कहा कि राज्यों के जो समूह है जैसे कि ABCD, इनको समाप्त कर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। लेकिन क्या हुआ, लेकिन बनाए कितने गए, 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब देखिए अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, तो देखिए जो मुंबई प्रेसिडेंसी है उसको 2 भागों में तोड़ा गया। तो देखिए कितने भागों में, 2 भागों में तोड़ा गया। और कब तोड़ा गया, 1 मई 1960 में। तो देखिए जहां पर मराठी ज्यादा बोली जाती थी, भाषा मराठी, वहां महाराष्ट्र बना दिया गया और जहां गुजराती ज्यादा बोली जाती थी वहां गुजरात बना दिया गया। और देखिए 1963 में नागालैंड को राज्य बनाया गया, किससे अलग करके, असम से अलग करके नागालैंड को राज्य बनाया गया। देखिए 1966 में पंजाब एवं हरियाणा बनाया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश बना। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय ये 3 राज्य बने। और 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा पूर्ण राज्य बना दिए गए। अब ये टॉपिक हो जाता है हमारा यहाँ पर समाप्त। तो बताइए वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।